स्वागत है आपका बूस्ट एनर्जी चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है ज्ञान, प्रेरणा और रोमांच। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई, रोमांचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा। तो बने रहिए हमारे साथ और कहानी के जादू में खो जाइए। सावित्री देश के राजा अश्वपति की सुंदर, पतिव्रता और विदुषी बेटी थी। वह स्वभाव से धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी थी। सावित्री के रूप और दृढ़ चरित्र की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उनकी बेटी अत्यंत रूपवती और गुणवती थी, इसलिए उन्हें यह भय था कि उसके योग्य वर मिलेगा या नहीं। सावित्री अपने पिता की चिंता का कारण समझ रही थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करेगी। उसके इस निर्णय को जानकर उसके पिता ने उसे वर खोजने की अनुमति दे दी। साथ ही अपनी बेटी की रक्षा के लिए उन्होंने कुछ सैनिकों का एक दल भी उसके साथ भेज दिया। सावित्री सैनिकों के साथ पूरे देश में घूम घूम कर अपने योग्य वर की तलाश करने लगी। शाल्व देश के नरेश द्युमत्सेन अपना राजपाट और सारा वैभव खो चुके थे। अब वे अपनी पत्नी और बेटे सत्यवान के साथ सघन जंगल में रहते थे। द्युमत्सेन नेत्रहीन हो चुके थे और उनके बेटे सत्यवान ही उनकी तथा उनकी पत्नी की देखभाल करते थे। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें पास के गांव में बेचता था, जिससे वह धन अर्जित करता और अपने माता पिता का भरण पोषण करता था। सत्यवान अत्यंत सुंदर और गुणवान युवक था। वह प्रेम और श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करता था। जब योग्य वर की तलाश में भटकती हुई सावित्री उस जंगल से गुजरी तो उसने सत्यवान को देखा। वह कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। श्रम के कारण उसके मस्तक पर उभर आए पसीने के मोती उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहे थे। सावित्री उसके पास गई और अपना परिचय देकर बोली, हे सुंदर युवक, मैं अपने पिता की आज्ञा से योग्य वर की खोज में निकली हूं। तुम्हें इस प्रकार परिश्रम करते देख मेरा हृदय तुम्हारी ओर खींच आया। कृपया अपना परिचय दो। सत्यवान ने सावित्री को अपनी और अपने माता पिता की जंगल में रहने की कथा सुनाई। उसने बताया कि उसके पिता राजा द्युमत्सेन एक दुर्घटना में अपनी दृष्टि खो बैठे थे। तब वह एक छोटा बालक था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उनकी शासन शक्ति को भी कमजोर कर दिया। अंधे राजा को एक षड्यंत्र के तहत उनके शत्रुओं ने सत्ता से बेदखल कर दिया। इस राजनीतिक षड्यंत्र में उनके अपने दरबारी और शत्रु राजा शामिल थे, जिन्होंने उनका सिंहासन छीन लिया। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर उनका सारा राज्य छीन लिया। तब से वे अपने माता पिता के साथ इस जंगल में रहने लगे और लकड़ियां काटकर अपनी आजीविका चलाने लगे। सत्यवान की कथा सुनकर सावित्री को आभास हुआ कि वही उसका योग्य पति है। उसने अपने हृदय की बात सत्यवान को बता दी। सावित्री की बात सुनकर सत्यवान बोला, सावित्री, तुम सुखों में पली एक राजकुमारी हो और मैं एक राज्यहीन निर्धन लकड़हारा। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाऊंगा। सावित्री मुस्कुराई और बोली, मैं योग्य वर की तलाश में कई समृद्ध राज्यों से होकर गुजरी हूं। यदि धन ही मेरे लिए योग्यता का पैमाना होता तो मेरी खोज बहुत पहले समाप्त हो गई होती। किंतु मुझे ऐसा पति चाहिए जो हृदयवान, कर्तव्यपरायण और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करने वाला हो। तुम्हारे भीतर वे सभी गुण हैं। सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर सत्यवान भी उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हो गया। उसने सावित्री को अपने माता पिता से मिलवाया। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी तो उसने अपनी यात्रा का विवरण दिया और बताया कि उसने सत्यवान को अपने लिए योग्य वर चुना है। राजा अश्वपति अपनी पुत्री के निर्णय से संतुष्ट तो थे, लेकिन जब उन्होंने यह समाचार नारद मुनि को बताया तो नारद मुनि ने सावित्री के निर्णय पर चिंता व्यक्त की। नारद मुनि ने कहा, राजन, सत्यवान अपने गुणों में अद्वितीय है, परंतु दुर्भाग्यवश वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत व्यथित हो गए और उन्होंने सावित्री को अपना निर्णय बदलने के लिए कहा। परंतु सावित्री ने अपने पिता को शांत करते हुए दृढ़ता से कहा, पिता, मैंने एक बार जिसे अपना जीवन साथी मान लिया, अब मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। नारी का धर्म एक ही बार अपने पति का चुनाव करना है।
और मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूं। सावित्री के इस अटल निश्चय को देखकर राजा अश्वपति को झुकना पड़ा और उन्होंने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। उनका जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था कि एक दिन जंगल में अचानक अंधकार छा गया। कुछ ही क्षणों में यमराज सावित्री के सामने खड़े थे। उन्होंने सावित्री से कहा, सावित्री, समय आ गया है। सत्यवान का जीवन अब समाप्त हो चुका है। मैं उसके प्राण लेने आया हूं। सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रखा और स्नेहपूर्वक सहलाने लगी। वह शांत किंतु दृढ़ थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे यमराज, आप धर्म के अधिपति हैं। मैं जानती हूं कि मृत्यु अटल है, लेकिन मैं अपने पति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। आप सत्यवान के प्राण ले जा सकते हैं, लेकिन मैं भी उसके साथ चलूंगी। यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह असंभव है सावित्री। जीवित व्यक्ति मृतक के साथ नहीं जा सकता। यह सृष्टि का नियम है। जब यमराज सत्यवान के प्राण हरकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़े तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने अपनी ज्ञान, धर्म और भक्ति से यमराज को प्रभावित किया। अंततः यमराज ने प्रसन्न होकर उसे 5 वरदान मांगने का अवसर दिया। सावित्री ने तुरंत कहा, पहला वरदान, राजा द्युमत्सेन को नेत्र ज्योति और राज्य की प्राप्ति। सावित्री ने सबसे पहले अपने ससुर राजा द्युमत्सेन के लिए वरदान मांगा। उसने यमराज से कहा, मृत्युदेव, मेरे ससुर जो एक धर्मपरायण राजा थे, दुर्भाग्यवश अपनी नेत्र ज्योति खो बैठे और इस कारण उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया। मैं चाहती हूं कि वे पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त करें और अपना राज्य पुनः प्राप्त करें। यमराज ने इस वरदान को स्वीकार कर लिया और कहा कि द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और वे पुनः अपने राज्य के राजा बनेंगे। यह वरदान केवल एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए भी वरदान स्वरूप था। एक धर्मपरायण राजा का पुनः राज्यारोहण प्रजा के लिए सुख और समृद्धि का संदेश लेकर आया। दूसरा वरदान, राजा द्युमत्सेन का दीर्घायु और स्वस्थ जीवन। सावित्री जानती थी कि केवल राज्य और नेत्र ज्योति प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके ससुर को स्वस्थ और दीर्घायु जीवन भी प्राप्त होना चाहिए ताकि वे अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए उसने दूसरा वरदान मांगा, हे यमराज, मेरे ससुर को न केवल उनका राज्य और नेत्र ज्योति मिले, बल्कि वे दीर्घायु हों और निरोगी रहकर अपने राज्य का उत्तम शासन कर सकें। यमराज ने इस वरदान को भी स्वीकार कर लिया। यह वरदान केवल द्युमत्सेन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। एक स्वस्थ और दीर्घायु राजा अपने राज्य के कल्याण के लिए नीतियां बना सकता था और अपनी प्रजा के सुख दुख में सहभागी हो सकता था। तीसरा वरदान, सावित्री के माता पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति। सावित्री केवल अपने ससुराल के प्रति ही नहीं, बल्कि अपने माता पिता के प्रति भी समर्पित थी। उसने तीसरा वरदान अपने माता पिता के लिए मांगा, हे यमराज, मेरे माता पिता जिन्होंने संतान के लिए वर्षों तक तपस्या की थी, उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। यह वरदान न केवल सावित्री के माता पिता के लिए खुशी का स्रोत था, बल्कि यह उनके वंश की निरंतरता और राज्य की स्थिरता के लिए भी आवश्यक था। इससे उनका वंश आगे बढ़ा और उनका राज्य शक्तिशाली बना। चौथा वरदान, सावित्री को स्वयं 100 पुत्रों की प्राप्ति। सावित्री बहुत चतुर थी और वह जानती थी कि सत्यवान के बिना उसका जीवन अधूरा है। इसलिए उसने चौथा वरदान इस प्रकार मांगा, हे यमराज, मैं यह वरदान मांगती हूं कि मुझे भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हो जो बलशाली, धर्मपरायण और सद्गुणी हों। यमराज ने यह वरदान भी प्रदान कर दिया, लेकिन वे यह भूल गए कि सावित्री के 100 पुत्र तभी हो सकते हैं जब उसका पति सत्यवान जीवित हो। इस वरदान ने अप्रत्यक्ष रूप से सत्यवान के जीवन को पुनः प्राप्त करने की नींव रख दी। पांचवां वरदान, जो कि सावित्री का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वरदान था, हे यमराज, अब जब आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, तो यह तभी संभव होगा जब मेरा पति सत्यवान जीवित हो।
इसलिए मैं आपसे सत्यवान के जीवन की याचना करती हूं। यमराज इस युक्ति को सुनकर अचंभित रह गए। वे पहले ही चौथा वरदान दे चुके थे, जिससे सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्यवान का जीवन अनिवार्य है। उनकी सत्यनिष्ठा, भक्ति और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सत्यवान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और आश्चर्य से देखा कि वह फिर से जीवित है। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, अपार हर्ष के थे। उसने अपने पति को हृदय से लगा लिया। सत्यवान के पुनः जीवित होने के साथ ही जंगल में प्रकाश फैल गया। इसके बाद सत्यवान और सावित्री अपने घर लौटे। सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और प्रेम के बल पर मृत्यु के देवता यमराज को भी परास्त कर दिया। उसके 5 वरदानों ने न केवल सत्यवान को नया जीवन दिया, बल्कि उसके ससुर राजा द्युमत सेन को भी पुनः राज्य दिलाया, उसके माता पिता को संतान सुख दिया और स्वयं उसे मातृत्व का सुख दिलाया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम, समर्पण और निष्ठा के बल पर असंभव भी संभव हो सकता है। यह कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह स्त्री शक्ति, बुद्धिमत्ता और प्रेम का अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। सावित्री की कथा हमें सिखाती है कि धैर्य और विवेक से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। आज भी सावित्री और सत्यवान की कथा को करवा चौथ और वट सावित्री व्रत में याद किया जाता है, जहां विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। सावित्री का यह अमर प्रेम और उसकी अपार निष्ठा हर युग में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। पौराणिक कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे जीवन के गहरे सत्य, नैतिक मूल्यों और प्रेरणादायक संदेशों से भरी होती हैं। अगर आपको यह पौराणिक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। हमारा उद्देश्य सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि आपको वह ऊर्जा और प्रेरणा देना है जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार कर सकें। हमारे चैनल पर आपको संघर्ष, त्याग, निष्ठा, प्रेम और साहस से भरी पौराणिक कथाएं मिलेंगी, जो आपको न केवल भारतीय संस्कृति से जोड़ेंगी, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देंगी। सच्चाई और ईमानदारी की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।